गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम बात करेंगे सर्विस मार्केटिंग मिक्स के बारे में। सर्विस मार्केटिंग मिक्स, जैसे हम लोगों ने प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स पढ़ा था, वैसे ही सर्विस मार्केटिंग मिक्स वर्क करता है। सर्विस मार्केटिंग मिक्स में सर्विसेज में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि देर आर टोटल 7 P's विच वर्क इन द ओवरऑल सर्विस मार्केटिंग मिक्स। तो जैसे प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये 4 चीजें होती हैं। सर्विस मार्केटिंग मिक्स में और 3 P's ऐड हो जाती हैं इसमें: पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। तो इन सब चीजों के बारे में हम इस शॉर्ट से वीडियो में देखेंगे, जहां पे हम समझेंगे कि हर एक एस्पेक्ट को सर्विस मार्केटिंग की तरफ से किस तरह से देखा जाता है और उसकी अहमियत कहाँ पे फील की जाती है और कहाँ पे उसको यूज किया जाता है। तो क्यों जरूरी है सर्विस मार्केटिंग मिक्स, हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो सबसे पहले सर्विस मार्केटिंग मिक्स इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके इसको यूज करके हमें पता चलता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या वो हासिल करना चाहती है। और इससे हम कंपैटिटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, स्वॉट एनालिसिस भी कर सकते हैं, टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे कौन कौन सी चीजें स्ट्रेंथ है सर्विस जो प्रोवाइड कर रही है उस ऑर्गेनाइजेशन की, कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में जहाँ पेनिट्रेशन हो सकता है, वीकनेसेस क्या है ऑर्गेनाइजेशन के जिसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा ताकि जब मार्केट में नए मार्केट्स में पेनिट्रेट करे ऑर्गेनाइजेशन तो बेनिफिशियल हो। और देन क्या क्या थ्रेट्स हैं आउटसाइड एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सर्विस मार्केटिंग मिक्स को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस अंडरस्टैंडिंग के साथ ही स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट किया जा सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि उसको आगे कैसे ले जाना है। तो ये एक्चुअली मॉडल है, जैसे मैंने बोला, द प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस, ये 7 P's मिला करके हमारा सर्विस मार्केटिंग मिक्स मॉडल बनता है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट में क्या है? सबसे पहले प्रोडक्ट में आता है कि हमें ये पता है, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था सर्विस मार्केटिंग का, हमने बात किया था कि सर्विस मार्केटिंग इज इंटैंजिबल। इंटैंजिबल का मतलब कि जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उसको अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वहीं पे प्रोडक्ट्स आर हेट्रोजीनियस एंड पेरिशेबल। हेट्रोजीनियस मतलब हर कोई अलग तरह का सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कोई भी एक स्टैंडर्डाइज वे नहीं है, कोई भी एक स्टैंडर्ड मापदंड नहीं है कि ये इसी प्रकार से होना है या इसको इसी तरीके से देना है। एक डेफिनेटली एक बहुत ही वेग या बहुत ही नॉट वेरी स्ट्रक्चर्ड काइंड ऑफ थिंग है कि कम से कम तो ये होना चाहिए, लेकिन कम से ज्यादा कितना ज्यादा और किस मात्रा में ज्यादा, ये फील करना या ये तय कर पाना किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के लिए एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। और जैसे हमने एक और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था कि पेरिशेबल है, कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बीच में ही उस सर्विस को अवेल कर लेना है। आपके अगर फ्लाइट टिकट किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे है, किसी एक पर्टिकुलर फ्लाइट पे है, किसी एक पर्टिकुलर दिन में है, आपको वो फ्लाइट उसी दिन उसी समय पे उसी फ्लाइट नंबर को यूज करके आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। अगर आपने मिस कर दिया तो यू हैव मिस दी सर्विसेज। तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सर्विस ब्लूप्रिंट जब बनाती है ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे इनको पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, या ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से उस पे ऐड करती है ताकि उसको पता चले कि उसका ब्लूप्रिंट क्या है, जहां से वो ये तय कर सकती है कि मुझे क्या क्या चीजें कंज्यूमर को देनी है, किस प्रकार से देनी है और उसका बेनिफिट कहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट इज प्राइसिंग। प्राइसिंग करना सर्विसेज के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि कुछ भी स्टैंडर्डाइज नहीं है। वहां पे लेबर कॉस्ट, क्योंकि सर्विसेज है तो लोगों
के ऊपर ज्यादा इन्वॉल्व होगा। तो अगर आप बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड कुछ ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जिसमें एम्प्लॉयज का एक्सपीरियंस अच्छा हो, एम्प्लॉयज का जो सर्विसिंग करने का तरीका बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको कॉस्ट भी हाई देना पड़ेगा। और डेफिनेटली बहुत तरह के मटेरियल्स लगेंगे अगर आपके सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उसके भी कॉस्ट है। एंड देन देयर आर डिफरेंट ओवरहेड कॉस्ट जो आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है प्लेस। सो प्लेस क्या होता है, कहाँ पे वो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। हो सकता है ये होम सर्विस हो सकता है कि कंज्यूमर को सर्विस लेने के लिए किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं जाना पड़ रहा है, लेकिन सर्विस उसके घर पे प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा लोकेशन स्पेसिफिक है। देन कम्स द प्रमोशन, किस तरीके से आप दिखाओगे, क्योंकि ये तो पूरा पूरी हमें पता है कि इंटेंजिबल है, हेट्रोजीनियस है। आप कैसे बताओगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे अपने प्रोडक्ट को या सब प्रोडक्ट जो कि सर्विस के फॉर्म है उसको मार्केट करोगे कि हम ये चीजें करते हैं। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन जब सर्विस ब्लूप्रिंट बन रही होती है उस समय इस चीज को भी ध्यान में रखा जाता है कि प्रमोशन कैसे किया जाएगा। अब आते हैं एडिशनल 3 में, जो पहला पी है उसके ऊपर बात करेंगे, पीपल। पीपल सर्विसेज में कौन होते हैं, जो स्टाफ्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो किसी भी कंपनी का जो फेस है वो सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो एम्प्लॉय सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो होते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिन लोगों को आप स्टाफ के रूप में या एम्प्लॉयज के रूप में रिक्रूट कर रहे हैं उनके पास वो स्किल सेट्स होने चाहिए, उनके पास वो नॉलेज होना चाहिए, उनके पास डिलीवर करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। नहीं तो आपका सर्विस बहुत हाईली रेटेड नहीं होगा। नेक्स्ट होता है प्रोसेस, कि किस तरीके से वो सर्विस दिया जाएगा कस्टमर को। तो ये बहुत जरूरी है कि उसमें एफिशिएंसी हो, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी कस्टमर को ज्यादा वेट नहीं करना पड़े, जितना हो सके वो कस्टमाइजेशन हो सके। तो प्रोसेस हैज टू बी देयर। आपको एक प्रोसेस तो डिजाइन करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ उसको बहुत ज्यादा लचीला भी होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा, कस्टमाइजेशन भी होना पड़ेगा, ताकि जो कंज्यूमर्स है, जो कस्टमर्स हैं, वो फाइनली हैप्पी हो जाए। अब आते हैं फिजिकल एविडेंसेस पे। फिजिकल एविडेंसेस क्या है, फिजिकल एविडेंसेस वो चीजें हैं, वो डिफरेंशिएटर्स हैं सर्विस मार्केटिंग पे, जिसके द्वारा हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप हेयर कटिंग सैलून में जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप सर्विस को ही नहीं देखते हैं, आप फिजिकल एम्बियंस को भी देखते हैं, किस तरीके का सेटअप है। इसीलिए एक लोकल जो नाई है, लोकल जो बार्बर है, उसके यहाँ शायद हेयर कटिंग में 60 रुपए, 70 रुपए या 80 रुपए लगते हैं। लेकिन वहीं अगर आप किसी किसी अच्छे सैलून में चले जाएं, जहाँ पे वेल सेटल्ड सैलून है, वेल एस्टैब्लिश्ड सैलून है, तो वहां पे आपको उसी हेयर कटिंग के लिए हो सकता है 150 या 200 रुपीज भी देना पड़े। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल एम्बियंस आपको दे रहा है, उसके चेयर्स उस तरीके के हैं, वो पूरा का पूरा सेटअप शायद एयर कंडीशनड है। आपको जो कपड़े दिए जाएंगे या जो कपड़े आपके क्लोथ्स के ऊपर लगाया जाएगा ताकि बाल गिरे नहीं आपके क्लोथ्स पे, वो डिफरेंट टाइप का होगा, वो डिफरेंट वे में उसका फॉर्मेट अलग होगा, उसका क्वालिटी अलग होगा। तो ये सब चीजें फिजिकल एविडेंसेस के अंदर इसको माना जाता है सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए। अब एडवांटेजेस क्या है जो हमारे सर्विस मार्केटिंग मिक्स के, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के लिए बहुत अच्छा होता है सर्विस मार्केटिंग मिक्स होना। और हमें पता चलता है कि मार्केट का कंडीशन क्या है, अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पे है, हमारे स्ट्रेंथ्स कहाँ कहाँ पे है, कस्टमर को क्या चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेस हमें चाहिए। और वहीं
जो डिसएडवांटेजेस है वो बात करते हैं कि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि जो लास्ट के तीन है, पीपल है, प्रोसेस है, फिजिकल एविडेंसेस है, इसको आप क्वांटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये और ज्यादा एलिमेंट्स आने के बाद उनके मिक्सेस बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। तो अभी हमने प्राइसिंग की बात की, तो प्राइसिंग के केस में कई सारे स्ट्रैटेजीज यूज किए जाते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ताकि अपने बिजनेस गोल्स को अचीव कर सके। सबसे पहले होता है मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी। मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी मतलब क्या है? मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी में हम बात करते हैं कि हम प्रेजेंटली मार्केट में है नहीं, हमें मार्केट में घुसना है, हमें मार्केट में एक अपना एक आइडेंटिटी क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे? हम प्राइसेस को सबसे लो रखेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है रिलायंस जियो सर्विसेज। जब वो आई थी उस समय जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स थे या टेलीकॉम इंडस्ट्री में जितने भी कंपनीज थे, उन्होंने सबसे कम रेट में उस समय जियो को दिया। लेकिन इससे क्या ये होता है, बहुत लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी मेन प्रॉब्लम क्या होती है इस स्ट्रैटेजी में, कि आपका लोअर जो प्राइस है उसको बहुत सारे लोग इंफीरियर सर्विस के साथ जोड़ देते हैं। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल कॉस्ट है, उसको कवर अप करने के लिए। दूसरा होता है प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन पहले बहुत हाई प्राइसेस सेट करती है और ओवर पीरियड ऑफ टाइम प्राइसेस को लोअर करते रहती है, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग उनके बिजनेस के साथ, उनके सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ वो जुड़ पाए। तो यहाँ पे क्या ये होता है कि प्राइस स्कीमिंग में आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि आप जो इनिशियल प्राइसेस चार्ज कर रहे हो वो आपके सर्विसेज के अनुरूप है। और क्योंकि आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम सर्विसेज के प्राइसेस घटाते रहते हो, लेकिन आपकी सर्विस की क्वालिटी किसी भी हालत में घटनी नहीं चाहिए। दूसरा नेक्स्ट इज प्रीमियम प्राइसिंग। जहाँ पे आपको पता चल रहा है शब्दों से ही कि प्रीमियम प्राइसिंग में आपको एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए थोड़ा हाई चार्ज होगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको उसी तरीके का सर्विस मिलेगा। अगर आपका पॉकेट उसके लिए फ्रेंडली है, आपका पॉकेट वो अफोर्ड कर सकता है, तो डेफिनेटली प्रीमियम प्राइसिंग इज वन ऑफ द वेज। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्राइसिंग, जहाँ पे लो प्राइस या ओवरहेड्स लो लो होते हैं। नेक्स्ट होता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में क्या होता है कि जितना आपका खर्चा आया उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, आप उस पर बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन लेकर के उस सर्विस को प्रोवाइड कर देते हो। इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी बोला जाता है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसका सबसे बड़ा डिफिकल्टी या डिसएडवांटेज ये है कि आप वो मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन जो सेट करोगे, हो सकता है कि आपका सर्विस बहुत ही यूनिक हो, बहुत ही अलग तरीके का हो, तो लोग और ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज आपको आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि आपने प्रॉफिट मार्जिन कम रखा है, इसीलिए आपका प्रॉफिट मेकिंग कम होगा। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप शायद जितना ज्यादा प्रॉफिट कर सकते थे उस सर्विसेज को दे करके, वो अचीव शायद नहीं कर पाए। नेक्स्ट होता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, जैसे 99 रुपीज, 199 रुपीज, 299 रुपीज। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को पूरा का पूरा लगता है कि पैसे पूरे नहीं लग रहे हैं, मुझे थोड़ा सा इसका बेनिफिट मिल रहा है। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट 499 रुपीज में है, तो आपको पता चल रहा है कि मुझे पूरे 500 रुपए नहीं देने पड़ रहे हैं, मेरा 499 ही लग रहा है, यानी 1 रुपए मेरी बचत हो गई। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में जैसे शब्दों से ही पता चल रहा है कि जिस तरह के इंडस्ट्री में होंगे, जिस तरह के बिजनेस में आप होंगे, उस बिजनेस इंडस्ट्री में जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे होंगे, आपको उसी हिसाब से अपना प्राइसिंग सेट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मुश्किल ये होता है
कि कोई एक पर्टिकुलर बंदा अगर आपको प्राइस कट करके देता है या अंडर कट करता है आपको, और आप में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, आप उतना एक्सपेंशन नहीं कर पाए हैं, तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट होता है बंडल प्राइसिंग। बंडल प्राइसिंग किस तरह का प्राइसिंग होता है कि एक सर्विस आप ले रहे हैं, उसके साथ आपको दूसरी सर्विस बंडल्ड में दिया जा रहा है। जैसे कि आपने प्रिंटर खरीदा, प्रिंटर के साथ पहले लॉट ऑफ कार्ट्रिजेस आपको फ्री में दिए गए, तो ये बंडल प्राइसिंग हुआ कि आपका प्रिंटर प्लस जो कार्ट्रिजेस हैं, फर्स्ट लॉट ऑफ कार्ट्रिजेस, वो आपको एक चीपर रेट में मिला, आपको उसके लिए ज्यादा नहीं देना पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट होता है गुड बेटर बेस्ट प्राइसिंग, जिसमें अलग अलग तरह के प्राइसिंग ब्रैकेटिंग किए जाते हैं और लोगों को ये बताया जाता है कि अगर आप इस सर्विस को लेते हो, अगर आप 3 मंथ्स के सर्विस को लेते हो, तो अगर आप सपोज कीजिए जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए आप किसी कंसल्टेंट के पास गए, तो उसने बोला कि आप अगर 3 महीने का सर्विस लेते हो तो आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे, 6 महीने का लेते हो तो सिर्फ 300 रुपए देने पड़ेंगे, और 1 साल का लेते हो तो आपको सिर्फ 500 रुपए ही देने पड़ेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ऐसे नहीं है कि 3 मंथ में 200 दे रहे हैं तो 6 मंथ में उसका दुगना हो जाएगा। ही इज गिविंग अ बेटर प्राइसिंग रेट टू यू। नेक्स्ट इज द वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। एक फ्लैट फी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो चार्ज कर देता है, और उसमें अगर आपको कुछ वैल्यू ऐड करने हैं तो उसमें आप उस वैल्यू को ऐड करके ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत ज़्यादा मैसेजिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो आपका एक नॉर्मल प्राइसिंग का आप यूसेज कर सकते हो आपका टेलीकॉम सर्विस के लिए, और फिर आप अलग से इंटरनेट का एक पैक डलवा सकते हो जो कि आपको वो वैल्यू प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज आवर बेस्ड प्राइसिंग, जहाँ पे बात किया जाता है कि आवरली बेसिस पे इतना खर्चा आएगा, और उस बेसिस पे आपको वो चार्जेस पे करने पड़ते हैं आपने जितने भी आवर्स के सर्विसेज लिए हों। थैंक यू।